हमारी सच्ची प्रार्थना वही रहती है जिसे हम करते हैं, परंतु हम बहुत कुछ पहले भी बोलते हैं। जय गुरुदेव। विशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि हम पूजा के समय आरती क्यों करते हैं और हमें आरती करना चाहिए या नहीं और कब करना चाहिए। तो मित्रों, आइए, हमारा विषय बड़ा ही अच्छा है, धार्मिक विषय है, पूजा पद्धति से संबंधित है। पूजा अधिकांश लोग सभी अपने घरों में करते हैं और अनेक अनेक तरीके से करते हैं। कुछ लोग फॉर्मेलिटी तौर पर 2 अगरबत्ती जलाकर, हाथ जोड़कर और घुमा दिया, जहां भी हमारे इष्ट बैठे हैं या देव बैठे हैं, इस तरह से घुमाकर और हाथ जोड़कर बस पूजा हो गई। कुछ लोग विधिवत करते हैं, कुछ लोग मध्यम तरीके से करते हैं। विधिवत करने वालों में नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े बदलकर और कम वस्त्रों में, यानी तौलिया लगा लो, ऊपर से कुछ चद्दर ओढ़ लो, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपको चढ़ाना है वह चढ़ाते हैं। खुशबू के लिए वह कोई न कोई छोटा सा, थोड़ा सा धूप बत्ती का भी प्रयोग करते हैं और कुछ लोग हवन भी किया करते हैं डेली। परंतु प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ यह क्रिया करते हैं। कुछ लोगों पर टाइम का अभाव है, कुछ लोग जानबूझकर उसमें समय व्यतीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि पूजा हो गई, अब ज्यादा देर लगाने से क्या फायदा। या वह ये कोशिश नहीं करते कि हमें अपने इष्टों के प्रति या अपने देवों के प्रति किस प्रकार का भाव रख के कुछ ज्ञान प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। केवल देखकर जो दूसरे लोग करते हैं उस तरह पूजा कर लेते हैं। परंतु 24 घंटे में हमारे पास क्या 1-2 मिनट का ही समय है? ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है हमें बहुत कुछ याद करने के लिए, परंतु हम उस परम पिता परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। इन सब फॉर्मेलिटियों के साथ साथ कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं या मंत्रों से पूजा करते हैं या प्रार्थना से पूजा करते हैं। इस तरह की पूजा अनेक लोग अनेक प्रकार से किया करते हैं। परंतु यहाँ सवाल आता है आरती का। कुछ लोग आरती गाते हैं, कुछ लोगों का मतलब यह है कि जैसे 2 अगरबत्ती जलाई और आरती शुरू। कुछ लोग विधिवत पूजा करने के बाद उनसे जैसे पहले स्नान कराया, फिर पुष्प चढ़ाया, तिलक लगाया, उसके बाद मिष्ठान चढ़ाया, धूप लगाई, दीपक लगाया, दीपक चारों ओर ऐसे उनके ऊपर उसार दिया, मतलब एक तरह से उनको दीपक दिखा दिया। तो दीपक भी हमारा एक शक्ति का केंद्र है। जब हम पूजा करते हैं तो दीपक पर हमारी नजर बार बार जाती है, जैसे देवों पर जाती है। तो इन सब क्रियाओं को करने के बाद अंत में आरती करना चाहिए। पहले आरती नहीं करना चाहिए कि 2 अगरबत्ती लगाए और आरती कर ली, उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सारी क्रियाएं हो जाएं तब हमें आरती करना चाहिए। और आरती में आप थोड़ा सा दीपक ऐसे घुमा के दीपक रख दें, फिर आप हाथ जोड़ें, इस तरीके से हाथ जोड़कर फिर आरती गाएं, क्योंकि असली विनय यानी आपकी प्रार्थना उस आरती के अंदर है। जैसे मान के चलिए कोई भी आरती आप गाते हैं तो उसमें है, परंतु मैं यहाँ एक आपको उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इसमें एक आगे लाइन आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों की संकट स्वामी क्षण में दूर करे। तो ये सारी जितनी भी लाइनें हैं वो सब प्रार्थना की हैं, जो एक भक्ति मार्ग वाले को, पूजा पाठ वाले को इस तरह से गाकर करना चाहिए और उन
लाइनों का ध्यान करना चाहिए। नहीं तो उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, ना उस आरती का कोई मतलब है। आरती का असली मतलब वही होता है कि अंत समय में जो हम प्रार्थना करते हैं और फिर हमें उन प्रभु के, उस ईश्वर के, उस इष्ट के पैर छूना चाहिए। पैर यानी वहां जहां हमारा मंदिर है या जहां हमारी मूर्तियां रखी हैं उनको छुएं और 3 बार लगा के प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे जो गलती हुई हो उसे आप क्षमा करना और हमारी पूजा स्वीकार करना। यह शब्द अवश्य बोलना चाहिए, जिससे आपकी बात अपने इष्ट तक, अपने गुरु तक और अपने देव तक पहुंचे और आरती समाप्त करते हुए यथास्थान दीपक अगरबत्ती आप उनको जलने दें जब तक वह जले। दूसरे दिन फिर वहां से वह थोड़ी सफाई कर दें, अगरबत्ती हटा दें जली जलाई, और दीपक में दूसरी नई बत्ती लगाकर थोड़ा तेल घी जो भी आप डालते हैं डालकर प्रज्वलित करना चाहिए। इन क्रियाओं को करने से जैसे हमारा शरीर साफ शुद्ध, मन साफ शुद्ध होता है, वैसे ही हमारे पूजा स्थल को भी साफ करके हमें यह करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में साफ शुद्ध आनंद की स्फूर्ति की कल्पना करते हुए हम पूजा करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपने आप स्वयं आने लगती है। जब हम जिस चीज की कल्पना ही नहीं करेंगे या मन में सोचेंगे नहीं तो वह आनंद या स्फूर्ति या शांति हमें प्राप्त कैसे होगी। इन सब कार्यों को आप दिन प्रतिदिन करें और प्रार्थना ऐसी करें जिससे आपके जीवन में अंधेरा दूर होकर उजाला हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे तो आपको नियम से पूजा पाठ ध्यान साधना आरती यह करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से ही हमारी शरीर की शक्तियां नष्ट होती हैं और हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है। समय से उठिए, समय से नहाइए, समय से खाइए, समय से पूजा करिए, और समय अगर नहीं मिलता है किसी कारणवश तो वह इत्तेफाक हो सकता है या एकाध दिन हो सकता है, रोज रोज ऐसा नहीं हो सकता। हमारी आंखें खुलने के बाद भी हम जबरदस्ती चारपाई में पड़े रहते हैं, जो हमारा बीमारी का एक कारण बन जाता है। सारी क्रियाएं करना चाहिए। गुरुदेव आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे और ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा बनाए।